सभी को शुभोदय। मेरा नाम बालू है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं आज सभी को गाने वाली चिड़िया के बारे में बताना चाहता हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। राजा को अपने महल पर बहुत ही गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्रियों महल को देखने के लिए आते थे। उन्होंने महल को देखने के लिए कई सारे कविताएं लिखी। राजा ने उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। राजा ने यात्रियों की यात्रा वर्णन पढ़कर गाने वाली चिड़िया के बारे में सुना था। उन्होंने उन्हें दरबारियों से पूछा कि मुझे क्यों नहीं बताया सोने वाली चिड़िया के बारे में। दरबार में भी कोई नहीं जानता था गाने वाली चिड़िया को। राजा ने कहा, जाओ जंगल से लेके आओ, जाओ जंगल से गाने वाली चिड़िया को लेके आओ। राजा की बात सुनकर सैनिक जंगल में गए और जंगल में ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक लड़की दिखी। गाने वाली चिड़िया का नाम सुनकर लड़की बोली, हाँ मैं जानती हूँ। जब मैं काम करके यहाँ से जाती हूँ, थक कर जाती हूँ, तो रास्ते भर में वो प्यारी चिड़िया मेरे को गाना सुनाती। उसके कारण मेरा पूरा थकान दूर हो जाती है। सैनिकों के आदेश पर लड़की ने उन्हें चिड़िया के पास लेके गई और चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी प्यारी चिड़िया, हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें एक बार तुम्हारा प्यारा मीठा संगीत सुनाना चाहती हो? चिड़िया बोली, मगर मेरा संगीत इन हरे भरे जंगलों और खेतों में ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं राजा को अपना संगीत सुनाने के लिए ज़रूर आऊँगी। अगले दिन दरबार लगा। दरबार में लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी गाने वाली चिड़िया उड़ते हुए आकर सभी को गाना सुनाने लगी। गाना सुनकर राजा की आंखों में खुशी के आंसू आए। राजा बोले, प्यारी चिड़िया, तुम हमारे पास रहो, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। चिड़िया बोली, जी महाराज, मैं आपके पास ही रहूँगी, क्योंकि मैंने आपके आंखों में खुशी के आंसू देखे। राजा ने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनाया। वो जिस चीज़ की भी इच्छा करती, राजा उसे तुरंत पूरा करते। लेकिन एक दिन चिड़िया को खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूरों की याद आई। वो उनसे मिलने के लिए उड़ गई। जब राजा को चिड़िया नहीं दिखाई दी तो राजा अस्वस्थ हो गए और राजा बीमार पड़ गए। राजा की अस्वस्थता को लेकर पूरा राज्य बहुत ही परेशान था। एक दिन राजा करुण शब्द में बोलने लगे, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। इसी कारण दरबारी बहुत ही परेशान हो गए। तभी उन्हें एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। चिड़िया उड़ते हुए आकर राजा के पास गाना गाने लगी। जैसे जैसे वो गाना गाती थी, राजा की अस्वस्थता दूर हो गई और राजा ठीक हो गया। किसानों के कारण चिड़िया को पता चला राजा की अस्वस्थता के बारे में। राजा बोला, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मेरे को खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूरों को अपना संगीत सुनाना है, मगर मैं हर रोज़ आपके पास आऊँगी और आपको मेरा संगीत सुनाऊँगी। तभी राजा बोला, वाह चिड़िया, तुम महान हो। तुमने किसान और मजदूरों के लिए राज्य का सुख त्याग दिया, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। चिड़िया बोली, जरूर महाराज, आप उनके लिए सहायता बनो, वही तो हमारे अन्नदाता है। थैंक यू।